आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे पिछली बार पटना में 5 मई 2022 को मेरी मुलाकात हुई थी। तब मैंने जन सुराज अभियान की शुरुआत की घोषणा की थी। उसके 3 उद्देश्यों की चर्चा करी थी। आज उसके करीब 2.5 वर्ष हो गए और उसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव 2 अक्टूबर 2024 को पूरा होने जा रहा है। जैसा कि आप में से कुछ साथियों को याद होगा, यात्रा के 3 उद्देश्य बताए गए थे। यात्रा में हम लोगों ने कहा था, पहला उद्देश्य ये है कि बिहार के गांव-गांव जाकर लोगों को ये बताना, समझाना कि किस तरह से वो अपने और अपने बच्चों की जिंदगी को सुधार सकते हैं। प्रशांत किशोर की भूमिका रहेगी बिहार के समाज को जगाने का, समझाने का, क्योंकि प्रशांत किशोर की सोच ये है, जो कि गांधी की सोच से प्रेरित है, कि अगर राजनीति में आमूल-चूल परिवर्तन लाना है तो बिना समाज में हस्तक्षेप किए हुए, समाज के स्तर पर काम किए बगैर आप राजनीति को। और आपने कहा कि 25 वर्ष से बिहार का वोटर एक ही जगह चिपका हुआ है। अब आंकड़ों से बिल्कुल ये उलट बात आप कह रहे हैं। 2014 से पहले भाजपा यहाँ पर कोई उसका वजूद नहीं था। 14 में भाजपा नीतीश कुमार से अलग हटकर अपना गठबंधन बनाकर 30 से ज्यादा MP जीत गया, तो कैसे वोटर चिपका हुआ। 84 में इसी बिहार की जनता ने कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दिया। 89 में जनता दल को जिताया। 95 में लालू यादव को जिताया। 2000 के बाद लालू जी और किसी को गठबंधन नहीं दिया। 2014 में मोदी को जिताया। 2019 में 40 में 39 सांसद एनडीए को जिता दिया। इस बार फिर 30 दिया है और आप कह रहे हैं कि भाजपा वोटर कीचड़ में फंसा हुआ है। महात्मा गांधी देश में कांग्रेस में सिर्फ एक ही बार जीवन में अध्यक्ष बने। गांधी जी जीवन भर कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि गांधी जी का कांग्रेस पर प्रभाव नहीं था। ऐसा नहीं है कि गांधी जी कांग्रेस का अध्यक्ष रहे और जब अध्यक्ष नहीं रहे तो कांग्रेस और आजादी की लड़ाई छोड़कर दूसरे के हवाले करके चले गए। उन्होंने लेकिन ये जरूरी है कि सिर्फ एक आदमी से नहीं होगा। और प्रशांत किशोर बिहार का एकमात्र काबिल आदमी नहीं है। इस मूल भावना जन सुराज की यही है। दूसरी घोषणा ये है कि 2 अक्टूबर को जन सुराज विधिवत तौर पर, औपचारिक तौर पर एक राजनीतिक दल के तौर पर उसकी घोषणा की जाएगी। 2 तारीख को दल के नेता, संविधान और नेतृत्व की भी घोषणा की जाएगी। उनसे आपको मुखातिब भी कराया जाएगा ताकि आप उनसे सवाल कर सके, उनकी पृष्ठभूमि की जांच कर सके और अगर उसमें कोई गलती व्यक्ति आ जाए तो बिल्कुल उस पर टीका टिप्पणी भी करे और हमसे सवाल भी उठाए। और तीसरा जो मैंने आपको बताया कि जब दल बन जाएगा, 6 महीने अभी हमको और लगेंगे, तो बिहार के विकास का जितने लोग सवाल उठा रहे हैं कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं, जन सुराज वाले कह रहे हैं कि 1 साल में पलायन रोक देंगे, तो 1 साल में पलायन के रोकने का पूरा खाका बिहार की जनता के सामने रखा जाएगा कि उस पलायन को कैसे रोका जाएगा। अगर जन सुराज में हम लोग कह रहे हैं कि 15 साल से कम उम्र के हर बच्चे के लिए अगले 5 से 7 वर्षों में विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था बनाई जाएगी, बिहार को फिर से ज्ञान की भूमि के तौर पर स्थापित किया जाएगा, तो उसका पूरा योजना बनाकर आपके सामने जारी करेंगे। और अभी तक मेरा जो 2 साल का पदयात्रा का अनुभव रहा है और आगे की योजना के बारे में अब आपके जो सवाल है, मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। आप स्वेच्छा से अगले 1 घंटे तक जो कुछ भी सवाल चाहे वो पूछ सकते हैं। आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सवाल कर सकते हैं। विपक्ष वाले या पक्ष वाले आरोप लगाना शुरू तो कर रहे हैं। जब हमने अभियान शुरू किया था तो कहता था ये है कौन, प्रशांत किशोर कौन है। किसी ने हमको व्यापारी कहा तो हमने मंच पर कहा, कैमरे के सामने कहा, हाँ व्यापारी हैं, सामान बेचने आए हैं, अपना विचार बेचने आए हैं, लोगों को माथा पर टोकरी लेकर घर घर घूम रहे हैं, ये विचार बेच रहे हैं
कि जाति धर्म नाली गली का छोड़ो, अपने बच्चों की चिंता करो, ये विचार बेचने आए हैं। तो ये तो मान रहा है ना विपक्ष वाला कि प्रशांत किशोर को बेचने आता है, तो हम ये विचार घर घर बेच कर आए हैं कि एक बार जीवन में नेताओं के बच्चों की चिंता छोड़ दो, अपने बच्चों की चिंता कर लो, ये विचार बेचने आए। तो आज अभी पहली बार, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे, पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि जो सत्ता में है और जो विपक्ष में है, दोनों के राजनीतिक कार्यकर्ता छोड़कर वहां जा रहे हैं जो अभी दल ही नहीं है। आप इसको जरा आकलन करके देख लीजिए। राजनीतिक कार्यकर्ता तो वहां जाता है जहां सत्ता है या सत्ता आने की संभावना है। जन सुराज अभी दल नहीं है और आरजेडी वाले चिट्ठी निकाल रहे हैं कि भैया लालू जी के समाजवाद का हवाला है, जो दल मत छोड़ो रे भाई, अरे यहीं पर बने रहो। भाजपा वाला कल हम गए, भाजपा का नेता आया, कहा भैया भाजपा का कार्यालय है, बैठे हम लोग हैं, लेकिन चर्चा खाली जन सुराजे का हो रहा है। ये हमारी ताकत नहीं है, ये बिहार के लोगों की 30 वर्ष की छटपटाहट है। 30 वर्ष से भाजपा का डर दिखाकर लालू और लालू का डर दिखाकर भाजपा ने जो वोट लिया है, ये उनकी छटपटाहट है। कब बिहार के लोगों को कोई रास्ता मिल जाएगा तो मुफ्तखोरी जो है वो छूट जाएगी, राजनीतिक बंधुआ मजदूर कोई नहीं बचेगा। यही अभियान है और इसीलिए छटपटाहट और घबराहट है। प्रशांत जी, एक छोटा सवाल। प्रशांत जी, आप एक बड़ा खतरा बनकर उभरे हैं, तो कईयों ने आपको भी संपर्क करने की कोशिश की होगी, तो प्रशांत किशोर के रोज भाई देखिए ऐसा है, प्रशांत किशोर को बिहार में प्रयास करने की जरूरत नहीं है हमको लोगों को संपर्क करने के लिए। देश में कौन ऐसा नेता दल है, आप लोग सब पत्रकार है, कौन ऐसा दल और नेता है जो सोचेगा कि प्रशांत नहीं सोचेगा कि प्रशांत किशोर को अपने साथ रख लो। भाई भूमिका हमको चाहे कुछ भी दे, इतना तो जरूर चाहेगा प्रशांत किशोर हमारे साथ रहे। तो यहाँ जब चुटपुलिया नेता को जिसको 5000 वोट आ जाता है वो सौदा कर सकता है, तो आपको कैसे लग रहा है कि हमारे पास ऑफर नहीं आ रहा? हमको लोग प्रलोभन नहीं दे रहे, डर नहीं दिखा रहे, लेकिन हमने जो वादा किया है कि 243 मतलब 243, 242 नहीं होगा। और चुनाव के बाद अगर 130-35 सीट भी आ जाए, ये भी कैमरे पर कहा है, तो प्रशांत किशोर उसको अपनी व्यक्तिगत हार मानेंगे कि मेरे प्रयास में कमी रह गई, हम बिहार को लोगों को नहीं समझा पाए। हमारे लिए आंकड़ा 122 नहीं है, मुकम्मल जीत होनी चाहिए, तभी मानेंगे कि हमारा ये प्रयास सफल हुआ। 130, 135 सीट अगर जन सुराज को आया तो प्रशांत किशोर की जन सुराज की इस प्रयास की हार होगी। प्रशांत जी, इसी से